इस अध्याय का विषय है उत्प्रेक्षा अलंकार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें कवि अपनी कल्पना के अनुसार एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताता है, यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है और इस संभावना को व्यक्त करने के लिए जनु, मनु, ज्यों, एव, मानो, जानो, मनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इस उदाहरण में कनक का अर्थ धतूरा है। यहाँ कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला जैसे कोई भिक्षुक सोना लेकर जा रहा हो। यहाँ जो वाचक शब्द का प्रयोग भी हुआ है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण देखते हैं। नेत्र मानो कमल है। इस पंक्ति में नेत्र उपमेय में कमल उपमान के होने की संभावना की जा रही है और इसे व्यक्त करने के लिए मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आता पर्यो प्रभात। इस दोहे में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर है और इस शरीर पर पीले वस्त्र इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर पीली पीली धूप पड़ रही हो। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की संभावना की गई है और मनहु शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र, जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण, मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कवि ने उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों का वर्णन किया है। यहाँ आंसुओं से पूर्ण उत्तरा के नेत्र उपमेय हैं, जिनमें कमल की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओस के कणों की कल्पना की गई है तथा मानववाचक शब्द का प्रयोग भी हुआ है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है। जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़े। कवि कहता है कि बड़ी बड़ी आंखें ऐसी लगती हैं कि जैसे कि हीरों में नीलम जड़े हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े नेत्र यानी उपमेय में नीलम उपमान के होने की कल्पना की जा रही है तथा जान पड़ता है वाचक शब्द का प्रयोग भी हुआ है, अतः यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रोध से कांपता हुआ अर्जुन का शरीर उपमेय है तथा इसमें हवा के जोर से सोए हुए सागर के जागने की संभावना की गई है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। यहाँ ताड़ का वृक्ष उपमेय है जिसमें आकाश को छूने की संभावना की गई है तथा संभावना को व्यक्त करने के लिए मानववाचक शब्द का प्रयोग भी किया गया है, अतः यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। चमचमात चंचल नयन, विच घूंघट पर छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल, उछरते जुगमीन। यहाँ कवि कहते हैं कि बारीक कपड़े के घूंघट की ओट से नायिका की चंचल आंखें इस तरह चमक रही हैं मानो गंगा जी के स्वच्छ जल में दो मछलियां उछल रही हैं। यहाँ झीने घूंघट में सुरसरिता के निर्मल जल की और चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की संभावना की गई है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण है। अति कटु वचन कहत के कई, मनहु लोन जरे पर देही। इस पंक्ति का अर्थ है कि केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। यहाँ कटु वचन से उत्पन्न पीड़ा यानी उपमेय में जलने पर नमक छिड़कने से हुए कष्ट की संभावना की गई है, अतः यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इस प्रकार आज हमने सीखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है और इसे व्यक्त करने के लिए जानो, मानो,
मानहु, जनु, मनु, इव आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि आप भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने में आपसे कोई गलती नहीं होगी। आप आसानी से उसकी पहचान कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।